अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी आप सबसे हो गए न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या किसी भी गल्फ़ कंट्री में रहते हैं और वहाँ की न्यूज़ अपडेट रहना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें आज कुवैत के बारे में बताने वाला हूँ और ये आपको जानना ज़रूरी है। कुछ नया अपडेट जो है वो निकल के आया है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे भाई बंधु के जो है कमेंट भी आते हैं इससे रिलेटेड और न्यूज़ भी आ चुकी है और जो कर्फ्यू को लेकर है, टाइमिंग को लेकर है और क्या क्या चीज़ें ओपन होंगी। तो काफ़ी सारे भाई पूछते हैं कि सैलून की दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, जो बाल कटिंग वगैरह रखी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी दुकानें खुलेंगी और ये जो खोलेंगे 30 जून से जो है शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसमें कुछ शर्तें रहेंगी, वो आपको मानना रहेंगी और ये सारा कुछ जो है आपका ओपन हो जाएगा कुछ शर्तों के साथ। और इसमें जो कर्फ्यू की टाइमिंग रहेगी रात को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी। बाकी 3 इलाके ऐसे हैं जिनको अभी नहीं खोला जाएगा और ये जो है फाइनली मीटिंग हो चुकी है। 30 जून के बाद में उनको नहीं खोला जाएगा, वहाँ पे कंटिन्यू जो है कर्फ्यू अभी रहेगा और बाकी इलाकों में जैसे नॉर्मल ज़िंदगी जीते थे इसी तरह से जो है पटरी पिलाई जाएगी, लेकिन सिर्फ जो टाइम दिया हुआ है उसके अंदर वहाँ पे कर्फ्यू रहेगा। जैसे कि फरवनिया, महबूला और जलेबल सुएग, ये 3 इलाके ऐसे हैं जो क्या इनको नहीं खोला जाएगा कर्फ्यू के दौरान। और तकरीबन इसमें जो लोग वर्कर काम करते हैं, तकरीबन 7 लाख के करीब जो हैं इन इलाकों में वर्कर काम करते हैं, अजनबी लोग हैं। तो अभी उनको जो है बंदिश का सामना करना पड़ेगा। अगर आप भी उन इलाकों में रहते हैं जिनका मैंने जिक्र किया तो आप ध्यान रखिएगा और कहीं पे भी अभी जाने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे अभी आपको पकड़ लिया जाए, फिर आपके खिलाफ जो अगली जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। क्योंकि ये इलाके ऐसे हैं जो तहकीकात करने के बाद में मालूम पड़ा और उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी इन इलाकों में जो है इन्फेक्टेड केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए इन इलाकों को नहीं खोला जाएगा। और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई दुकानें कौन कौन सी खुलेंगी, तो मैंने आपको बता दिया। और जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो भी खुलेंगे, लेकिन सभी में जो है 30% वर्कर आके काम करेंगे और जो लोग हैं रेस्टोरेंट वगैरह भी खुलेंगे, खाना वगैरह वहाँ से पैक करा के अपने जगह पे आके खा सकते हैं। और ये बड़ी न्यू अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं, कल की डेट में 23 फ्लाइटें जो हैं वो वैसे निकली हैं, जिसमें कि अलग अलग कंट्रियों के लिए जो लोग निकले हैं। इंडिया के लिए भी कई फ़्लाइट आई हैं, मिस्र के लिए भी, नेपाल के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमारा नंबर कब आएगा, और हमने अभी फॉर्म भरा हुआ है। तो आप इंतज़ार कीजिए, आपका जैसे ही नंबर आएगा तो आप जल्दी ही इंशाल्लाह वापस अपने देश आ जाएंगे। अब काफ़ी सारे भाई बंधु पूछते हैं कि भाई हम अपना टिकट बुक कैसे करें, किस तरह से करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वंदे भारत मिशन के तहत या किसी भी कंट्री में कोई भी मिशन चल रहा हो उसके तहत आप आना चाहते हैं तो आपकी एम्बेसी आपको टिकट बनवा के देगी, ना कि आप किसी एजेंट के थ्रू अभी टिकट लेंगे। क्योंकि वही जो है, अगर स्पेशल फ्लाइट चल रही है तो वही आपको टिकट का पूरा बंदोबस्त करके देंगी, लेकिन आपको पैसा उनको पे करना होगा। आप अपने हाथ से टिकट ना खरीदें, नहीं तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए और आपका पैसा अभी जो है वो अटक जाए, फिर आपका प्रॉब्लम में आ जाए। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।